सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना ओम कश्यप, अशोक सिंघल और सईद अंसारी। इनके सामने है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। साक्षी महाराज जी, क्या आपने ये ठान लिया है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा करके मानेंगे? भारत में पहली बार भारत के भाग्य विधाता श्री नरेंद्र भाई मोदी एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके आए हैं और मैं उनका एक छोटा सा अनुचर हूं, सपोर्टर हूं। तो मैं ये कहूंगा आपने शब्द वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं शब्द वापस लूं? हाँ, मैं मोदी का सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, इस राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपने ये कैसे कह दिया कि मैं मोदी को शर्मिंदा करना चाहूंगा? क्योंकि आप भारत की जमीन पर खड़े होकर कहते हैं कि नाथूराम गोडसे शहीद थे। ये आप भारत में कैसे कह सकते हैं? वो महात्मा गांधी का हत्यारा है। मुझे लगता है अंजना जी, आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहेंगी, वो आपकी ताकत नहीं कि आप अपनी बातों को मेरे मुंह से कहलवा सकें। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा है? क्यों नहीं कहा? पार्लियामेंट में आपने कहा था ये बात कि वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी थी पार्लियामेंट के भीतर। मैंने कतई माफी नहीं मांगी थी अशोक सिंघल जी। फिर मैं कहना चाहता हूं, आप लोग 3 आदमी घेर के मुझे अपनी बातों से बुलवाना चाहें या दबाव बनाना चाहें तो साक्षी पर दबाव बन नहीं सकता। मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। लेकिन आप 3 दिन बोलेंगे उतना ही मैं बोलूंगा। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, बात नहीं चलेगा। मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। एक पत्रकार ने, आप जैसे किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि फलां जगह नाथूराम गोडसे का शौर्य दिवस मनाया जा रहा। मैंने कहा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। शिबू सोरेन झारखंड में रावण लीला करते हैं, राम का दहन करते हैं। तो महात्मा गांधी तो हमारे प्राण हैं, भारत की आत्मा है। और ये कोई नहीं नकार सकता कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। लेकिन इस लोकतंत्र में अगर नाथूराम गोडसे को कोई राष्ट्रभक्त मानता है, कम से कम मैं तो नहीं मानता, इसमें मेरा क्या दोष है? आप नहीं मानते? सुनिए ना, मैंने ये कहा कि अगर कोई मानता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो शौर्य दिवस मना रहे हैं उनसे पूछिए, जो मानते उनसे पूछिए। इतना एक शब्द कह के मैं आगे निकल गया। नेशनलिस्ट कहा आपने, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब बवाल मचा पार्लियामेंट के हाउसेज के अंदर, लोगों ने शोर शराबा मचाया, उसके बाद आकर के आपकी बोलती बंद हुई और आपको माफी मांगनी नहीं। बिल्कुल सिंघल जी, मैं ये कहूंगा, ये बातें मैं कभी कुछ कह के वापस नहीं लिया करता। हम तो मौजूद थे। नहीं, आप कहाँ मौजूद थे? मैं कभी कुछ कह के वापस नहीं लिया करता हूं। मैंने कुछ कहा ही नहीं था। और इसमें दूसरे दिन, क्योंकि कांग्रेस बौखलाई हुई है, कांग्रेस के पास कुछ बात है नहीं। जिस दिन की घटना हुई थी उसी दिन तत्काल जिस मीडिया वाले ने गलत चलाया था, मैंने प्रेस में आके कह दिया था, जहां से एंट्री करते हैं, कि ऐसा मैंने नहीं कहा है, ये आप गलत। तुरंत मैंने जाके वेंकैया जी को कह दिया, तुरंत मैंने मुलायम सिंह को बताया कि ये स्टेटमेंट गलत तरीके से प्रेस किया। तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, उन्हें लगा कि हमारे हार में ब्रह्मशस्त्र आया और हाथ से निकल गया। तो ये बवंडर दूसरे दिन बनाने का प्रयास किया गया था। आज बता दीजिए देश को, नाथूराम गोडसे को आप क्या मानते हैं? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी हत्या की और उसका उनको फल भोगना पड़ा। नहीं है ना, वो क्या कर सकता हूँ? जो दो देशभक्त मैं उस समय नहीं था, मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और वो ऐसा बहादुर व्यक्ति था कि भागा नहीं। उसने कहा कि मैंने की है, उसने कबूल किया और उसकी सजा उसको मिली, उसको भी उसने कबूल किया। वही भागा नहीं, जैसे दाऊद भाग गया ऐसे नहीं भागा, मतलब जैसे टाइगर मैनन भाग गया ऐसे नहीं भागा। उसने हत्या की और हत्या कबूल किया कि मैंने अपने कारणों से कुछ मुझे लगा हत्या की है। कोई भी हत्या करे और अब भागे नहीं, सरेंडर कर दे तो बहादुर हो जाता। अरे अगर किसी ने हत्या की हुई पाप करे और सरेंडर करे, उसके कारण को समझना चाहिए आखिरकार उसने अपराध क्यों किया। जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने हत्याएं की हैं महाराज, और जिन्होंने सरेंडर किया है, उन्हें माफ कर दिया जाए। कि मैं कब माफ करने के दिया रहा हूँ? मैं कोई ओवैसी नहीं हूँ जो माफ करने की बात करूं। मैंने तो माफ करने की बात की नहीं। अच्छा, ओवैसी क्या है ये बता दीजिए, आपकी राय, आपकी नजर में?
जो व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है वो इस राष्ट्र का हो ही नहीं सकता। ओबीसी हो, साक्षी महाराज हो, अंसारी हो, कश्यप हो, सिंगल हो, ये भारत का एक संविधान है और भारत के संविधान का तकाजा है कि जो भारत के संविधान को नहीं मान सकता वो भारत का विरोधी है। एक सेकंड, जिस देश की संसद में आप बैठते हैं वहीं पर ओवैसी भी बैठते हैं और उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल सिन उन्होंने कहा है, चूंकि आपने याकूब मेमन के साथ साथ टाइगर मेमन का जिक्र किया, दाऊद इब्राहिम का किया, उन्होंने कहा है अयोध्या वो पहला गुनाह था श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की वजह से जिसके बाद से 1993 के धमाके हुए। उसका यह कहना है कि उनको आज तक क्यों नहीं सजा हुई। उस केस में आप भी हैं, आपका भी ना, आप अक्यूज्ड हैं उसमें। क्यों बच गए आप लोग? क्यों आप सब क्यों बचते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद में ओबीसी भी बैठते हैं, संसद में भी बैठता हूं और अंजना जी संसद में वो भी बैठे थे जो तिहाड़ जेल में चले गए थे। तो संसद में कोई बचने का तरीका नहीं है। संसद में वो भी बैठे थे जो तिहाड़ जेल चले गए थे, और जो जाने वाले हैं वो भी। 1 महीना तो आपको भी रहना पड़ा। मुझे एक दिन भी नहीं रहना पड़ा। जाने बात करती हैं आप, जाने वाले एक दिन भी नहीं रहना पड़ा, एक दिन भी। आप कह रहे हैं कि जाने वाले हैं तिहाड़ में, कौन जाने वाले हैं? जो अपराध करेगा उसे तिहाड़ में जाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाना चाहिए। किसको? जनता ने चुन के ओवैसी को भेजा और आप कह रहे हैं ओबीसी को छोड़िए, आपने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप उनको। से नहीं, जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं, जो पार्लियामेंट में गोपनीयता की शपथ लेने के बाद और फिर वादा खिलाफी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या लेना देना हिंदुस्तान से? पहला गुनाह का जो वो जिक्र कर रहे हैं उस पर क्या जवाब है? उसमें इतना कहना क्यों चाहिए, वो उसमें कहाँ का इंसाफ गुनाह? नहीं हुआ? मैं पहले ओबीसी से और से पूछना चाहता हूं, बाबर उनका बाप था क्या? राम हमारे बाप थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अयोध्या राम की है, बाबर की नहीं है। बाबर आक्रांता था। ओबीसी बताए कि बाबर से ओबीसी का क्या रिश्ता है तो आप और देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों का ओबीसी से क्या रिश्ता है। हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हमारे प्रभु श्री राम का जन्म वहां हुआ, प्रभु श्री राम का मंदिर था, हमारा मंदिर जीर्ण शीर्ण था, उस जीर्ण शीर्ण मंदिर को हमने भव्य बनाने का एक प्रयास किया था, हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी। तो इस देश के कानून को आप अपने हाथ में ले लेंगे, आप कहेंगे वो उसका बाप है, ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, सब अब साक्षी महाराज तय करेंगे। अंजना जी बिल्कुल आप सही नहीं समझ पा रही हैं। मेरा कहना यह है कि कानून को जो पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारत के संविधान को नहीं मानते, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि साक्षी महाराज कानून का उल्लंघन करते हैं तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि मैं आतंकवादियों को संरक्षण कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं या कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसके कारण देश टूट सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं इसके लिए एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। वो विवादित ढांचा टूटा, उसके बाद इतने लोगों की जान गई, एक भी व्यक्ति को कन्विक्शन नहीं हुआ है। काहे का होगा? किसी ने हत्या की क्या? हम कह रहे हैं कि हमारा अयोध्या प्रभु श्री राम का घर है, हमने मक्का नहीं मांगा था, हमने मदीना नहीं मांगा था, हमने ये कोई दिल्ली की मस्जिद नहीं मांगी थी। हमारा तो अयोध्या प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या है। अयोध्या नहीं है तो हमें बताइए क्या मक्का में हम पैदा हुए थे? भूमिका क्या थी आपकी जब आप इतना जोर शोर से इस पर बोल रहे हैं? तो आज बता दीजिए देश को, क्या किया था? आप भी तोड़ने में शामिल, क्या भूमिका किया था? वो तो हम मुल्जिम हैं उसमें। हाँ। और हम सौभाग्यशाली हैं। बताइए सर, कि क्या किया था? भारत के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाने का हमने काम किया। किया था? आपकी भूमिका क्या थी? मेरी भूमिका साक्षी था, देख रहा था जो हो रहा था, उसे देख रहा था। उसे देख रहे थे। करने वाले कौन थे महाराज? तोड़ने वाले कौन थे? कोट कोट हिंदुओं के हृदय के आराध्य देव हैं भगवान श्री राम। उस समय कांग्रेस के भी आ गए थे वहां। ठीक है, वो लोग वहां सपा के भी आ गए थे, वहां बसपा के। सबसे अग्रणी भूमिका कांग्रेस के नरसिंह राव के गुरु विश्वेश तीर्थ जी महाराज की थी। उडुपी के शंकराचार्य और नरसिंह राव के गुरु। कांग्रेस का शासन था, अगर कांग्रेस न चाहती तो कहीं टूट जाता। तो मेरा कहना है इसमें कांग्रेस की भी मिली भगत थी। वहां पर शिलान्यास किसने कराया? मैंने कराया था क्या? किस लिए कराया था शिलान्यास? अगर कांग्रेस के राजीव गांधी ने अंसारी साहब शिलान्यास कराया था तो आप कम से कम अपने समुदाय के लोगों को समझाइए कि राजीव गांधी ने वहां शिलान्यास क्यों कराया था। शिलान्यास इसलिए कराया था निर्माण हो। राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था किस लिए? आपने इसलिए कराया था वहां निर्माण हो। तो हमने वहां काम किया क्या? साक्षी जी महाराज, आप एक बोलेंगे काम चलेगा। सर एक सेकंड, आपके चश्मे में प्रॉब्लम है, आपको व्यक्ति नहीं दिखता है, आपको
एक समुदाय का व्यक्ति दिखता है। नहीं, मुझे व्यक्ति दिख रहा है, सारी व्यक्ति दिखा रहे हैं। आप अपने जो लोग समुदाय नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका मुझे समुदाय भारतीय है, सुनिए, इनका समुदाय भारतीय है। मैं भी मानता हूँ क्यों बोलते भारतीय हैं है। आप? क्यों कहते जो हैं कि इस- चार बच्चे पैदा करो ताकि हम आपने नहीं कहा है, आप इससे बोलिए कि नहीं होना क्या? चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा है इस देश में एक कानून बनना चाहिए, एक बच्चे का हो, 2 बच्चे का हो। इस देश में एक कानून नहीं चलेगा। हम एक बच्चा करेंगे, आप 40 करेंगे, ये कैसे चलेगा देश में? ये बिल्कुल नहीं चलेगा आपने इस कहा देश में। हिंदू धर्म की आप मुझे रक्षा में दबाना 4 चाहती बच्चे है क्या? पैदा होने चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं मैंने कहा। बिल्कुल। मैंने ठीक कहा, अगर हिम्मत हो कांग्रेस में, अगर हिम्मत हो विरोधियों में, तो आए लोकसभा में, अभी आप बनाए सरकार में- बनाए आप कड़े बताइए से बीजेपी ना। सरकार है ना, बनाए आपकी क्यों नहीं सरकार कानून है। बना वो लेते हैं? तैयार है आपकी मैडम। सरकार है, सर। कांग्रेस हाउस चलने ही नहीं देती। वो प्रस्ताव लाते कहाँ है हैं, कानून? बिल हम है आपके पास? सर्वसम्मति से बिल ड्राफ्ट कर लिया हम क्या? सर्वसम्मति से पास कराएंगे इसको। आप तय वो करेंगे एक कि मेरे बच्चे की कितने बात बच्चे करिए, होंगे? एक 2 सेकंड, बच्चे की बात करिए, एक की मत आप तय करिए। करेंगे कि सुनिए मेरे मैडम बच्चे कितने अंजना हो? जी, अरे सर, अंजना जी सर, सुनिए, आप तय करेंगे कि हमारी मेरे बात कितने को आपको बच्चे सुनना हो? पड़ेगा। मैं बोलिए। अनमैरिड हूँ, एक भी बच्चा नहीं पैदा किया। हम 4 भाई हैं, 4 में से 3 अनमैरिड हैं। हमें तो आपने इनाम पर ये दिया, तो आपकी हिंदुस्तान चॉइस हुई की ना इनाम दिया। साक्षी जी, आपकी चॉइस है, लेकिन 4 बीबियां, आप नहीं तय 40 करेंगे ना। बच्चे, ये इस पर पार्टी नहीं चलेगी। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो कानून में होगा ना प्रोविजन। ये भारत आप तो तय का- नहीं करेंगे भारत किसके का कितने बच्चे संविधान- होंगे। मैं नहीं करने वाला हूँ। तो फिर आप क्यों बोलते हैं मैं ऐसी कह बातें? सकता हूँ आपसे, मैं कह सकता हूँ सरकार तो से, आप- मैं बात उठा सकता तो हूँ। उठाओ ना, सरकार भारत आपकी सबका है। लोकतंत्र है, तो मैं बात उठा रहा हूँ। क्यों नहीं पार्लियामेंट के भीतर उठाते? मैं आप तो बात सांसद हैं उठा ना। रहा हूँ, आपको क्या कब उठाई परेशानी आपने? है? सदन में कब धर्माचारी उठाई हूँ। आपने बात? मैं धर्माचार्य हूँ, केवल मेरे 2 रूप हैं, एक मैं सांसद हूँ, एक मैं धर्माचार्य हूँ। अपनी बात को कोई उठा सकता है। साक्षी जी महाराज, अंसारी साहब, साक्षी अगर महाराज, अगर नहीं, मैंने अपनी एक- बात को उठाया, मैंने अपराध किया, मेरे खिलाफ FI दर्ज होनी आप चाहिए, एक बात तो मेरे आपने खिलाफ मानी। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ। एक बात आपने मानी कि मैं धर्माचार्य हूँ। धर्माचार्य के पास एक आम इंसान जाता है जी, सुख के लिए, शांति के लिए, जी। प्यार मोहब्बत के लिए। बिल्कुल ठीक है। आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे बिल्कुल लोग। आते हैं। मुसलमान क्यों डरता है आपसे? आता है, डरता है? नहीं नहीं, कतई नहीं डरता, डरता है, नहीं, आपकी कतई नहीं बातों से डरता है, आपके बयानों से डरता है। कतई नहीं डरता। आप जब बोलते हैं, आप जब बोलते हैं एक अंसारी किसी साहब, एक को, अंसारी साक्षी साहब, जी महाराज, अंसारी अगर आप साहब, किसी एक को बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, अंसारी साहब, अंसारी तो साहब, वो एक भले ही ना डरे, अंसारी वो साहब, एक आपको चुनौती दे देता अंसारी है, साहब, लेकिन अंसारी साहब, इस सुनिए, इस सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए, का सुनिए, गरीब सुनिए, आम सुनिए, मुसलमान सुनिए, डर जाता है। सुनिए 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 सुनिए, जो मुझे निकट से नहीं जानता है या जो मेरी बात सुन करके गलतफहमी में लोग फंसा देते हैं, वो मुझसे डर सकता है। मुसलमान मेरे इतने मुरीद हैं, मुसलमानों का इतना मुरीद हूं कि मैंने सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति की जब विदेश मंत्री थे फर्रुखाबाद में जमानत जब्त की, उनकी संख्या बहुत बड़ी अच्छा, थी। आज वो आप- विदेश मंत्री थे। आज आज भी मैं महाराज, भोपाल जाता हूँ, मैं भोपाल जाता हूँ तो कमाल मंसूर के यहाँ खाता हूँ, नहीं, वहाँ नहीं, कपड़े धुलते ठीक है, हैं, वहाँ सेवा होती है। ठीक है। आज भी कितने मुसलमान मेरे अच्छा, दीवाने अच्छा, हैं। सुनिए तो, ये महाराज जी, आरोप मुसलमानों महाराज से जी, डरते हैं, महाराज ऐसा जी, नहीं। अरे- अभी घंटे 2 घंटे मेरे पास बैठिए, कितने मुसलमान मेरे पास आते हैं। महाराज, आज आप कोई एक बात ऐसी इस देश के मुसलमानों को कह सकते हैं जिससे उन्हें लगे कि नहीं साक्षी जी महाराज तो महात्मा गांधी मैं हो। एक नहीं 10 कह सकता एक हूं। बात कह दीजिए मैं- आप। देखिए- एक उन्हें आश्वासन दे दीजिए। देखिए, मैं बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा, 67-68 साल कांग्रेस ने देश पर शासन किया और हमें बदनाम करके किया। मुसलमानों, बीजेपी आ गई तुम्हें खा जाएगी। हम प्याज भी नहीं खाते, हम लहसुन भी नहीं खाते हैं। हम पर आरोप लगाया गया बीजेपी आ गई तुम्हें खा जाएगी। और जब मोदी को 2014 में लाया गया, मोदी आ गया गुजरात बना देगा, मोदी आ गया गुजरात बना देगा। मैं फिर भी सलाम करता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। इन राजनेताओं के बहकावे में हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं आया। चाहे 7% सही, 8% सही, 10% सही, मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, मुझे भी वोट दिया। उससे 282 हम जीत करके आ गए। और अब जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमने अभी शस्ता खोली। 31 लाख मुसलमानों ने बीजेपी की शस्ता ग्रहण की है। धीरे धीरे मुसलमान ये समझता जा रहा है कि जितना हमारा विकास, जितना हमारा सम्मान मोदी के शासन में हो सकता है, इतना कहीं नहीं हो सकता। इसलिए सारे राजनीतिक दल बौखला गए हैं। और मीडिया वालों को तो भगवान बचाए, पता नहीं मीडिया वालों क्या हो गया है। मुसलमान, पाकिस्तान चले जाओ। वो जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखता, हाँ। वो जो आतंकवादियों की सहायता करता है, हाँ। जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाना चाहता है, हाँ। जो यहाँ के मासूमों की हत्या कराने वालों का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हिंदुस्तान नहीं है। चाहे वो कोई भी ये हो, आप तय थोड़ा चाहे वो करेंगे। कोई चाहे भी हो, मैं ही क्यों हूँ, वो हिंदू चाहे मुसलमान मैं ही का फर्क क्यों नहीं। हूँ, सर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान तय हो। कौन करेगा कि चाहे वो हिंदू इंडिया- हो चाहे मुसलमान, कोर्ट वो तय न्यायालय कौन- तो फिर कोर्ट आप न्यायालय कौन होते हैं करेगा। उनको न्यायालय ने बताने फांसी वाले? दी मैडम, मैंने फांसी नहीं दी। हाँ,
न्याय करेगा, ये कानून करेगा। कानून को प्लीज अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल और जो करने कानून में दखल देने का प्रयास करते हैं उनको 100 करोड़ नोटिस जाना चाहिए। और वो जो जनाजे में शामिल हुए सब वो कौन लोग थे साक्षी जी महाराज? मुझे लगता है चाहे तो जनाजे में शामिल हों, मैथिली शरण गुप्त ने एक शब्द लिखा है, पंक्ति लिखी है कि अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, पर अपराधी का साथ देने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। सारे अपराधी थे। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप बता सुनिए। दीजिए। अन्याय सहकर बैठ जाना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। पांडव भी कह सकते थे मेरे भाई है, मैं सजा नहीं दूंगा, लेकिन पांडवों ने 56 करोड़ यादवों का कत्लेआम किया था। यहाँ तो एक को फांसी लगी। मैं ये नहीं कहता कि जो हज्जुम था, अंसारी साहब, मैं ये कतई नहीं कहता कि जो हज्जुम था वो गलत था, या हज्जुम आतंकवादियों का था, या हज्जुम क्या था, लेकिन एक गलत व्यक्ति के पीछे, एक आतंकवादी के पीछे इतना हज्जुम जाना, ये राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। ये चिंता आप करेंगे, ये चिंता मीडिया करेगी, ये चिंता पार्लियामेंट करे, ये चिंता सुप्रीम कोर्ट करे, साक्षी महाराज नहीं। अगर किसी राज्यपाल ने कुछ कह दिया है तो एक आतंकवादी के पीछे इतना हज्जुम, ये राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। मदरसा को लेकर सवाल उठाया आपने कि मदरसा में एजुकेशन ठीक नहीं दी जाती है, वहाँ पे आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। तो हमारे मोदी जी मदरसों का मॉडर्न करना चाहते हैं, बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं मदरसे से आईएएस निकले, और देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं? आईपीएस निकले। हम सोचते हैं कि वहां से अच्छे अच्छे लोग निकले, इंजीनियर निकले, वहां से अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग निकले। अब्दुल कलाम भी तो हैं जिनके लिए सारा विश्व रो रहा था, मैं भी रो रहा था, उन्हें सलाम करता हूँ, सारा विश्व सलाम करता है। वो मुसलमान नहीं है क्या? हामिद मुसलमान नहीं थे क्या? मुसलमान आकिब मुसलमान अकेला, ओबीसी मुसलमान है क्या? ये अंसारी भाई साहब मुसलमान नहीं है क्या? ये कुछ नहीं है। तो मदरसों को क्यों आप टारगेट करते हैं? मैं कहा को मदरसों का आपने कहा? जहां मैंने कहा था तो कितने बम निकले थे वहां पर बर्दवान में? नहीं निकले थे क्या? आप ही दिखा रहे थे। आपने कहा लव जिहाद के लिए मोटिवेट किया जाता है वहां मदरसों में, उनको अवार्ड दिया जाता है क्या? पहले ये तो पता चले, लव जिहाद है क्या? मैंने लव ही नहीं जानता हूँ क्या, मुझे पता लव जिहाद है। वही तो मैं मैडम क्या करूं, उस चक्कर में फंसा ही नहीं मैं। संत प्रभु लव जिहाद क्या समझा रहे हैं? मैं उस चक्कर में फंसा ही नहीं। हाँ। तो मैं क्या, न लव को जानता हूँ न जिहाद को। लव जिहाद नहीं है ना कभी उत्तर प्रदेश में, कभी लव जिहाद कहीं पे नहीं हुआ। मुझे जानकारी नहीं है, होगी तो बोलूंगा आपके सामने। नेपाल के भूकंप के बाद आपने राहुल गांधी के बारे में क्या बोला था? मैंने कोई खास बात तो नहीं बोली। कुछ खास बात बोली थी? क्या खाते हैं वो जिसकी वजह से ये भूकंप हो गया? मैं फिर कहूंगा कि मैं एक संत हूं। अगर कोई शराब पी करके मेरे पास आएगा तो मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। आपने कहा था कि वो गाय का मांस, शंकर के दरबार में अब आपको अगर कोई गाय हिचकिचाहट का हो रही मांस है, खाने वाला आपको जाएगा, हिचकिचाहट हो शराब रही है, पीने वाला जाएगा, चरित्र जाएगा, तो वहां आशीर्वाद नहीं मिल सकता, वो नाराज हो जाएगा। आपको हिचकिचाहट हो रही है तो मैं बता देती हूँ। आपने कहा था कि गाय का मांस खाकर गए थे वहां पर केदारनाथ, वो मैं बात को दोहरा चुका, कहाँ इसका जोड़ दूं मैडम? क्यों? पता नहीं आपको क्या हो गया। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई शराब पी के आए, मांस खा के आए, मेरे पास सिगरेट पी के आता, मैं कहता भैया मुंह धो क्या, मेरा सिर में दर्द होने लगेगा। तो भगवान शंकर आस्तों से अवडरदानी है, वहां कोई शराबी चला जाए, कहाँ मांसाहारी चला जाए, और वो गाय तो बैल तो उनकी सवारी है, उसको ही काट के खाने वाला चला जाए तो खुश होंगे क्या? इतनी बड़ी आपदा को आपने इतना छोटा बना दिया कि राहुल गांधी गाय का मांस खाते हैं इसलिए ये आपदा। कितने लोग इसलिए नहीं, केवल इसलिए नहीं, हाँ। इसलिए कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का विरोध होता है, तब तब अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, ये सब होता है। ये हमारे वेद शास्त्र। राहुल से आपको प्रॉब्लम है क्या? राहुल जब से विदेश से लौटे हैं, नई एनर्जी, मुझे राहुल से क्या लेना देना? तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं फिर? हाँ, बोलते वो तो गए अपने काम के लिए और आप टारगेट कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ नरेंद्र भाई मोदी, अच्छा, और कहाँ राहुल। आप बराबर में खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी अब कभी एमपी भी बनने की स्थिति में नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं। स्मृति ईरानी अरे को छोड़िए ना, वो 4 दिन पहले स्मृति ईरानी को भेज दिया, मुझे भेज देते, मैं देखता हूँ कैसे हराते मुझे। क्या आप लड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ? क्या परेशानी है? स्मृति ईरानी हार गई, आप जीत जाते। मेरी पार्टी चाहेगी, मैं उसके आगे लड़ जाऊंगा। तो स्मृति ईरानी गलत चॉइस थी। क्यों गलत काय हुई थी? तो हार गई वो। समय नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने रैली की उनके लिए जाकर। पार्टी ने बहुत पहले घोषित कर दिया था। पार्टी ने बहुत पहले घोषित किया था, उधर नामांकन हो रहा था, उधर घोषित किया जा। आप इतनी बातें करते हैं साक्षी जी, इतना सब बोलते हैं,
ये होना चाहिए, कानून में ये होना चाहिए, सबको शिक्षा देते हैं, सबको पाठ पढ़ाते हैं। श्रीनगर में ISIS और पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, आपकी सहयोगियों की सरकार, आपकी पार्टी और PDP की सरकार। प्रसाद बांटिए। नहीं तो आप क्यों नहीं वहां आप अपनी सरकार को बोलते? प्रसाद क्यों बांटे? आप अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते? यही मेरा दर्द है। और आप यही मेरा दर्द है। मैंने खुल के बोला है, मैंने खुल के बोला, सरकार हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन धारा 370 के आधार पर हम समझौता नहीं कर सकते। क्यों नहीं उसको खत्म किया? राष्ट्र पहले है। धीरे-धीरे होता है। का क्या किया आपने? आप तो कहते थे कि हमारी सरकार सरकार है। इंतजार करिए। जम्मू कश्मीर में तो समर्पण कर दिया है, सत्ता के लिए समर्पण मेरी कर समझ दिया में है। नहीं आता मीडिया वालों, क्या हो गया है आपको? 65 वर्ष शासन करने वालों का हिसाब नहीं मांग रहे आप? खूब मांगा। 1 साल वालों का हिसाब मांग रहे हैं? खूब कुछ नहीं मांगा। मांग रहे आप। खूब मांगा। कहाँ मांग रहे हैं? 1 साल वालों का हिसाब मांग रहे हैं। 5 तो साल के 40 लिए वर्ष से देश बढ़ की गए। जनता ने हमको चुना है। 5 साल के बाद जब 19 में हम जाएंगे चुनाव में, हमसे हिसाब मांग तो लेना। आप श्रीनगर में जाके क्यों नहीं ये प्रवचन देते आप? श्रीनगर का भी हिसाब श्रीनगर देंगे। में प्रवचन अरे दीजिए ना, जहां जम्मू का भी- ISIS के और जम्मू का भी- पाकिस्तान के झंडे फहराए जम्मू जाते का हैं। भी हिसाब देंगे, श्रीनगर का भी हिसाब देंगे, सीमा बॉर्डर का भी हिसाब देंगे। श्रीनगर कब सबका जाएंगे हिसाब आप? देंगे। श्रीनगर कब जाएंगे साक्षी महाराज जी? ये तो जाता रहता हूँ मैडम। जब हमने श्री राम शिला का पूजन किया था तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, लोग डर रहे थे। तो माननीय अशोक सिंघल ने कहा साक्षी महाराज जा सकते हैं, और मैंने पूरे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रामशिला का पूजन कराया था। मैं गया था, और मुझे आज पार्टी भी आज चला जाऊंगा, मुझे क्या परेशानी है? आत्मा हमारी संस्कृति में अजर है, अमर है। शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है। दुनिया में कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। ये तो मरा हुआ है। जिस दिन ये कपड़े पहन लिए उसी दिन मर गया था। क्यों गोली मारेगा कोई आप? मैं ये कह रहा हूं इसलिए मुझे डर नहीं है। मैं चला जाऊंगा श्रीनगर में, पर जाइए जहां ना, बताओ वहां साक्षी जी, जाऊंगा। मुझे वहाँ क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार पे आपकी पार्टी के भीतर सवाल उठे कि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सरेंडर कर दिया एक आपकी बात- पार्टी ने। एक- वहाँ पे तमाम मुझे- चीजें हो रही मुझे हैं, तो मीडिया वालों आतंकवाद को लेकर, इलेक्शन के लिए। सिंगल साहब, एक तरफ तो आप हमें मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बना लेते तो आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज किया। ये तो पार्टी के भीतर लोगों ने कहा कि आप कहना कॉम्प्रोमाइज क्या किया। चाहते हैं? नहीं, आपका आप कहना कहना क्या ये हुआ चाहते कि हैं? कॉम्प्रोमाइज आप किया। करना क्या चाहते हैं? नहीं तो कॉम्प्रोमाइज एक किया। तरफ आप हमें मुसलमान का विरोधी बताते हैं, और जब मुफ्ती मोहम्मद साहब के मिलकर के हम सरकार बनाते हैं तो आप कहते हैं आतंकवादी सरकार बना ली। कॉम्प्रोमाइज किया, ये कहा गया, कॉम्प्रोमाइज किया गया। भी आपकी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा हमारे अमित शाह ने क्रेडिट दिया चुनाव के लिए। हमारे अमित शाह ने एक प्रयोग किया है श्रीनगर कश्मीर के कुछ अलगाववादी लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक तो ये झंडे ऐसे ही फहराए जाते रहेंगे, झंडे ऐसे ही फहराए जाते रहेंगे वहां पे। काम करेंगे नहीं, रोकेंगे। झंडे ऐसे फहराए जाते रहेंगे पाकिस्तान और नहीं, कार्रवाई होगी। क्यों कब होगी? कब? अरे आपने समय दिया है, आप देखिए हम लोग आपने अमित कहा- शाह आपने जी कहा- ने कुछ बात की आपसे कि थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए। किसने? अमित शाह जी ने ईमानदारी से मेरा बताइए। टोन कुछ है ही नहीं, मतलब ये जो लव जिहाद, मुसलमान के 5 बच्चे तो तुम्हारे 10 सौ बच्चे कोस करो, दिया गया ये आपको। करो, वो करो, थोड़ी बातचीत हुई है इस पर कि थोड़ा ये कम करना मैंने चाहिए, क्या अपराध क्योंकि कर दिल्ली दिया? में तो बहुत बड़ा मैंने सबक क्या अपराध सीखना कर पड़ा। दिया? मैंने कहा एक राष्ट्र की सीमा के लिए भेज दीजिए, मेरे है नहीं, मैं राष्ट्र की सेवा कैसे करूंगा? मैंने कहा एक संघ अनमेरिड रहता है उसमें लगा दीजिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए लगाइए, क्या परेशानी है? सर, ये आप तय करेंगे कि क्या मेरे हो कितने गया बच्चे हो? अंजना जी, क्या हो गया सर, मेरी बात आपको? सुनिए। हरियाणा में 1000 लड़कों पर 600 लड़कियां रह गई हैं। क्या होने वाला है इस देश का? नहीं, तो ये कैसे भला होगा? सारी सामाजिक व्यवस्था खराब होने वाली है। हमारे मोदी जी को कुरुक्षेत्र से आंदोलन खड़ा करना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर, तो आपने- बेटी पैदा नहीं होगी सर, एक तो सेकंड। बचेगी सर, कैसे, एक सेकंड, सवाल पढ़ेगी सुनिए। कैसे? इसलिए वो आप इतना बोलते बहुत अच्छा है सर, लेकिन सवाल सुन लीजिए। आपको लगता है कि इस देश की महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है? 4 पैदा कर दो, 5 कर दो सरहद के लिए, उनको आगे बढ़ना नहीं है, उनको अपनी नौकरी नहीं करनी है। कितना आप ऐसा है, कितना हमें ये नहीं त्यागीसी लगता, बयान है ये। हमें नहीं लगता ये जो लोग औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन समझते आप हैं, 4 बच्चे, पैर की जूती 5 समझते बच्चे। हैं, आप उनसे बात करिए, हमसे मत करिए। हमारे लिए गलत तो है ना सर? हमारे लिए ये माताएं गलत है देवी ना? हैं, हमको प्रणाम आप मत करते पूजिए, हैं, देवी हम मत उस बनाइए। संस्कृति के लोग हैं। इंसान रहने यत्र दीजिए। नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। की हमारी पूजा? बहन है, हमारी बुआ है, हमारी माँ है, बच्चा पैदा करने की कानून मशीन तो नहीं आप है। लाने की बात हाँ, कर रहे हैं, कहीं कितने किसी बच्चे पैदा संप्रदाय करने में, चाहिए? किसी मजहब में सर, बंदा 4-5 और मत बच्चा बोलिए। पैदा करने की मशीन होगी, पैर की जूती होगी, तो बोलिए नहीं लेकिन होना हमारे चाहिए। यहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। ममता की फिर मूर्ति आप है कौन माँ, होते हैं प्रेम कानून की की बात मूर्ति करने है वाले माँ। कि उसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? तो आप ही तो तय कह रहे हैं कि इतने 4 बच्चे पैदा करें, 1 करें। आप ही तो कह रहे हैं ना करना चाहिए। आप कौन होते हैं तय करने वाले? उनको तय करने दीजिए।
जिस कार्यक्रम में मैं बोला था वो कार्यक्रम विश्व रूप से धार्मिक था, वो राजनीतिक नहीं था। और उसमें अधिकांश कम से कम 2 दर्जन वो लोग थे जिनके एक एक बच्चा था, अरबपति खरबपति लोग हैं। आप चाहें तो 2-4 का मैं नाम बता सकता हूं। और एक्सीडेंट में उनके बेटे खत्म हो गए, किसी का एक्सीडेंट, किसी बीमारी में। तो अगर मैं वहां पर अपने शिष्यों को कोई बात समझा रहा हूं, अगर 2 पैदा किए होते तो रोना नहीं पड़ता, मैं क्या करूं? मैं कहां से दे दूं बच्चा? जैसे हमारे अरुण कुमार गुटगुटिया हैं, अरबपति खरबपति आदमी हैं, मारवाड़ी हैं, एक बेटा था, खत्म हो गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो अगर ऐसे लोगों को मैंने समझाया और अकेला बच्चा तो डिप्रेशन में भी रहेगा, क्या करेगा? दीवार में से मारेगा क्या? तो धार्मिक धर्माचार्य होने के कारण अगर मैंने अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को, अब हम 4 ना होते यहाँ तो दीवार से मारते क्या? और संयोग है 4 बैठे, तो मुझे लगता है 4 वाली बात ठीक है। साक्षी जी महाराज, अभी 4 ने बैठे होते तो मैं दीवार से मारता क्या? आपका कोई उद्देश्य ये नहीं था कहने का कि मुसलमानों से ज्यादा हमारी ना कतई नहीं, या मुसलमानों की जनसंख्या मुसलमानों की बराबरी करना ही नहीं चाहते। मुसलमान के अंदर तो अवगुण भी है, हम क्यों लेंगे उनको? मुसलमान स्त्री को पैर की जूती समझता है, हम क्यों समझेंगे उसको? वो मशीन समझता है, हम क्यों समझेंगे उसको? मुसलमान की न बराबरी करने का, न मुसलमान का कोई अपमान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मुसलमान ही उतना बड़ा भारतीय नागरिक है जितने साक्षी महाराज भारत के नागरिक हैं। अच्छा, इस भारत पर जितना अधिकार साक्षी महाराज का है उतना ही मुसलमान फिर का बोल गए आप है। इस्लाम लेकिन के हम खिलाफ। उसके विरोधी हैं फिर जो बोल गए आप राष्ट्र का इस्लाम विरोधी के है। खिलाफ। हम उसके विरोधी हैं जो पार्लियामेंट पर बम फेंकता है। हम उसके विरोधी हैं जो मुंबई में ब्लास्ट करता है। हम उसके विरोधी हैं जो गुरदासपुर में बम ब्लास्ट करता है। हम मुसलमान के विरोधी कतई नहीं है। हम मुसलमान के लिए तो रोते हैं। अब्दुल कलाम साहब भी तो मुसलमान हैं। 2.5-3 घंटे मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। मेरा मानना था जो ठेला अब्दुल कलाम साहब, जो ठेला लगा, जो फल बेचता है, जो मजदूरी करता है, आप सुनिए ना, जो मजदूरी करता है वो भी मुसलमान है। सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, दूरी रह जाएगी। अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु देखकर मैं 2 कारणों से रोया। एक तो वो राष्ट्र के रत्न थे, भारत रत्न। दूसरा इसलिए हम योगी धर्माचार्य हैं। साधु सन्यासियों को भी, योगियों को भी ऐसी मृत्यु नहीं मिल सकती जितनी बढ़िया मृत्यु अब्दुल कलाम साहब को मिली। ऐसा योग भी प्राप्त नहीं कर सकते। उनका जो कर्म था, धर्म था, तो इसलिए मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ऐसी मृत्यु सबको प्रदान करे। मैं तो महान साक्षी योगी जी, थे, इतना तो उनके लिए सारा देश। साक्षी जी, अशोक सिंघल जी, एक अब्दुल कलाम साहब हैं जिनके लिए सारा विश्व रो रहा है, और एक याकूब मेनन था जिसको लोग गालियां दे रहे थे, फांसी की बात कर रहे थे। एक ही दिन दोनों के दोनों खाके सुपुर्द हुए, दोनों के दोनों। तो एक वो भी तो मुसलमान थे, सारा देश रो रहा था, तो वो सलामी दी जा रही थी, और एक वो भी मुसलमान था। तो मामला मुसलमान का नहीं है, हिंदू का नहीं है, मामला इस राष्ट्र का है, मामला इस देश का है। ओवैसी बंधुओं के बारे में इसलिए जी ओवैसी बंधुओं के बारे में आपका क्या कहना है? असदुद्दीन है, अकबरुद्दीन है, उनके बारे में क्या कहना है? वो भी आपके आगू गलते हैं। ओवैसी ये कहे कि मोदी जी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को 2 मिनट में काट डालेंगे। जो ओवैसी कभी राष्ट्र की बात ही नहीं करे, केवल राष्ट्र के तोड़ने की बात करे, आतंकवादी समर्थन की बात करे, उनके बारे में आप लोग कहें तो ज्यादा अच्छा है। मैं क्या कह सकता हूँ? विश्लेषण आप करें। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमारे खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे, रिएक्शन का रिएक्शन होता ही है। अच्छा, नहीं, अभी आपने इस्लाम के खिलाफ बोल दिया। मैं इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं। क्या बोलूंगा इस्लाम के खिलाफ? अभी आपने कहा कि वो मुस्लिम समझते हैं मोहम्मद पैर की साहब, जूते मैं पहला औरतों व्यक्ति को। बोलने वाला हूँ। मोहम्मद साहब एक महान योगी थे। इस हिंदुस्तान में सबसे पहले कोई बोला तो मैं बोला। और आपने ये कहा कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। सुनिए मैडम, सुनिए अंजना जी। और उसमें जो ये नमाज पढ़ते हैं 5 बार की, हिंदू उतना सूर्य नमस्कार नहीं करता है जितना मुसलमान करता है। उनका जितना बार नमाज करने का तरीका है 5 बार का, हिंदू तो 1 बार भी नहीं करता। तो मैंने ये कहा कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े योगी थे, एक महान योगी थे। हम लोगों ने एक पुस्तक भी छापी है। तो इसलिए इस्लाम और मोहम्मद साहब को मानने वाले लोगों को न तो राष्ट्र का विरोध करना चाहिए, और न योग का विरोध करना चाहिए, न सूर्य नमस्कार का विरोध करना चाहिए। ये भारत की धरोहर है, हम अपने पुरखाओं से जीते, ये तो हमको परंपरा से मिला है। बिहार जा रहे हैं आप चुनाव बिहार तो प्रचार जाते ही रहता हूं। नहीं प्रचार कर, बिल्कुल प्रचार में जाऊंगा, प्रचार करने बिल्कुल जाऊंगा, जा रहे हैं आप। बहुत बिहार इकाई ये कहती है कि मुसलमानों के काफी वोट इस बार 17% मुस्लिम है वहाँ। देखिए 17% मुसलमान हैं, तो मैंने आपसे कहा कि 14वीं लोकसभा के चुनाव में भी हमको मिला, चाहे 7 मिला, चाहे 8% मिला।
ऑल ओवर इंडिया। अब बिहार में 17% हो चाहे 18% हो, पर पूरा मुसलमान किसी एक पार्टी को नहीं जा सकता। हमारा मानना है कि उस परसेंट में से 100% मुसलमानों का एक हिस्सा बीजेपी के खाते में आने वाला है। साबिर अली लिया इसलिए आने वाला है, साक्षी महाराज जाएंगे इसलिए आएगा? साबिर अली नहीं, साक्षी महाराज को अगर पास से देखेंगे ना और सुनेंगे साक्षी महाराज को, तो मुसलमान कहेगा कि सुना कुछ और था, निकला कुछ और। क्या है जहां आप, है जाऊंगा क्या और है? मुसलमान के वोट लेके आऊंगा। मैं कैसे ले लेता हूं अपने यहाँ? मुसलमान चिपटता है, गले में माला डालता है, वोट देता है, नोट देता है। आपकी पार्टी को, नरेंद्र मोदी को इतना भरोसा नोट है भी कि देता है। ऐसा भरोसा है कि आपको बिहार भेजेंगे तो वोट मिलेंगे या वोट कटेंगे? अब ये तो मोदी जी और पार्टी नहीं, आप विचार कर सकती है। क्या आपको क्या लगता है? आपको ये भरोसा है कि मोदी जी? सुनिए ना, लेकिन बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे कटिहार हो, मेरा आश्रम है। और वहां 10-20 हजार वोटों पर को मैं प्रभावित कर सकता हूं। तो मैं पार्टी का सिपाही हूं, वो कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो जाऊंगा। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आपसे अब। साक्षी महाराज जी से इसी तरह के विवादित बयान, क्योंकि विवाद आप तो हैं, कंट्रोवर्सी मैन तो आप हैं। मैं कोई विवाद बयान नहीं देता हूँ, इससे साफ सुथरे सीधे सीधे बयान देता हूँ। पता नहीं आप विवाद क्यों वो बना दिल रहे से बातें करते रहेंगे आप, पाकिस्तान लोगों को भेजते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे पाकिस्तान मैं जाओ, किसी को आप बोलते पाकिस्तान नहीं रहेंगे। भेज रहा, लेकिन जो राष्ट्र का विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है, जो आतंकवादियों का पक्षधर है, उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, जा सकता है। आप भूमि अधिग्रहण पर बात करते हैं, हाँ या नहीं? जी, भूमि अधिग्रहण पर बात करते हैं, हाँ या नहीं? उस पर बयान देते हैं कि नहीं? क्यों नहीं देते? आप बजट पे अपनी राय रखते हैं ना? क्यों नहीं रखते? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अपनी राय रखते हैं, स्वच्छता अभियान पे अपनी बात रखते हैं, गंगा की सफाई पे अपनी बात करते रखते भी हैं, करते भी हैं, सब बात रखते हैं, सब होता है। लेकिन चर्चा पाकिस्तान भेजने की, बच्चे पैदा करने की, ये कर देने की, उसको मार देने की ही क्यों होती है? किसको मारने? नहीं नहीं, चल मार देने हटा दीजिए, पाकिस्तान को भेज दो, किसको भेज दो? पाकिस्तान किसी को भी भेज दो। ये आपसे कभी कहा हमने? नहीं नहीं, लेकिन चर्चा हम तो सिर्फ हमने चर्चा हमने केवल ओबीसी से कहा, हमने किसी से नहीं कहा, आम मुसलमान से नहीं कहा। और मदरसों की जब बात आई थी, हमने सब मदरसों के लिए नहीं कहा, कुछ मदरसों के लिए कहा। और आज मैं बता रहा हूं आपको, अल्लामा जमीर नकवी का आपने नाम सुना होगा। अल्लामा जमीर नकवी साहब, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, फोन आया कि हम भाई आपके साथ खड़े इस मामले पर। हमें भी पता है कुछ मदरसे ऐसे जहाँ ऐसा होता है, कुछ मैंने भी कुछ का उपयोग किया था, आज मैं भी कुछ का उपयोग कर रहा हूं। तो मैंने केवल ओबीसी के लिए शब्द का प्रयोग किया था, पाकिस्तान के लिए। मैंने आम मुसलमान के लिए नहीं किया। आम मुसलमान भारत का नागरिक है, वो प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानों को मैं क्यों कहूँगा? चलिए तो उस बात को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मैं सबके लिए कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपराध मैं नहीं कर सकता। चलिए, और ऐसा अपराध लोकतंत्र में होना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत। बहुत धन्यवाद।